कितना बुरा लगता है ना सासू माँ, जब कोई अपना जिस पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं अगर कोई ऐसा करे, धोखा दे तो बहुत दुख होता है। अरे वो आपका चमचा, उसने आप ही की बातें रिकॉर्ड कर ली। खोलो दरवाजा। नील मम्मी के कमरे में क्यों आया है? नील दरवाजा खोलो। काय करते हो बेटा? यहाँ आप मेरा खेल खत्म करने निकली थी और वहां वो आपका खेल खत्म करने निकला था। अरे वो तो भला हो मेरी आई का, जिसने मुझे ये वॉइस रिकॉर्डर चेक करने का आइडिया दे दिया। गलती भी मत करना, क्योंकि अब ये फोन जाएगा पुलिस के पास। उसके बाद आप और आपका वो चमचा जाएंगे सीधा जेल। खोलो दरवाजा। रिद्धि के सामने बहुत रोना आ रहा था ना आपको, बहुत ही आंसू बहा रही थी। अब आपके असली आंसू निकलेंगे जब रिद्धि के सामने आपका ये चेहरा आएगा, आपका असली चेहरा। तोड़ो। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर पुलिस से जाओ, जाके दे दो सारा सबूत, मेरा किस्सा खत्म कर दो तुम, जाओ। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। करना होता तो बहुत पहले कर देते। साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। आई एम इम्प्रेस्ड। काफी समझदार हैं आप। देखिए, अगर आप जेल नहीं जाना चाहती ना तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपने उस चमचे को बोलिए कि उसने जो झूठी कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट की है वो वापस ले ले। अभी तक आप जिस बात का नाटक कर रही थी ना, मुझे बचाने का नाटक, अब उसे सच में करने का वक्त आ गया है। अरे सोच कर रही है सासू मॉम, जाइए, वक्त नहीं है आपके पास। अपने उस चमचे को बोलिए कि अपना नाटक बंद करें। मम्मी आप ठीक तो है ना? नील तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, और दरवाजा लॉक क्यों था? रिद्धि, वो ना मैं सासू मॉम से माफी मांगने आया था। अरे मेरी वजह से सासू मॉम की इज्जत, उनकी मेहनत दांव पे लगी, तो मैंने सोचा कि उनके पैर पड़ के माफी मांग लूं। अब सबके सामने पैर नहीं पड़ सकता था, इसीलिए सोचा कि अकेले में पैर पड़ के इनसे माफी मांग लूं, बस वही करने आया था। मैं महेंद्र से बात करके आती हूँ। हाँ मम्मी। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसे। और साहेब माझी गोष्ट आहे का? क्या है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। सबूत नहीं है ना आपकी, बात छोड़ दीजिए ना, मैं ऐसा मत कीजिए। सर, मेरी मम्मी महेंद्र को कन्विंस कर लेंगी, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए प्लीज। अरे इंस्पेक्टर साहब, रुकिए ना। आजी, आप क्यों परेशान हो रही? सासू मॉम गई है ना महेंद्र से बात करने के लिए, डोंट वरी, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ले चलो इसे। सर आप ऐसे नहीं लेके जा सकते नील को, ऐसे मत लेके जाइए नील। क्या हुआ मैम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा कॉल रिकॉर्ड करोगे?
ताकि बाद में जाके मुझे ब्लैकमेल कर सको। यही प्लान था ना तुम्हारा? नहीं वो चुप! तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें पता है कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूं मैं। सारा रिकॉर्डिंग नील के पास चला गया है और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पर सारी रिकॉर्डिंग तो मेरे फोन में है मैडम, ये देखिए। ये तुम्हारा फोन नहीं है, गधे। अब हम दोनों को जेल जाने से सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो तुम। लेके चलो। सर आप ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन मत कीजिए, हमारी बात तो सुनिए। हमारी बात तो सुनिए। अरे एक सेकंड सर। नील ने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है। हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। जो भी प्रूफ करना है पुलिस स्टेशन में आके प्रूफ कीजिए। ले चलो इन्हें। सर लेकिन आप ऐसे कैसे? जैसा कि आप देख रहे हैं, चोटवानी विनयार्ड्स के सीईओ मिस्टर नीलकंठ प्रांसपे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर यू कैन नॉट डू दिस इज रॉन्ग। सर आप मेरी बात तो सुनिए। आपको हमें प्रूव करने का मौका देना पड़ेगा ना सर। आप ऐसे नहीं लेके जा सकते उसको। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। रिद्धि बेटा तुम समझाओ ना। नील तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम वहां पर आ रहे हैं। इसे बात लेके जाइए। गाड़ी लेके चलो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। आप नील सर को नहीं ले जा सकते। क्या मतलब? नील सर निर्दोष हैं। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। अरे ऐसे कैसे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ऐसा ही है, हमने गलत सुना था यार। एक नई खबर आ रही है जिसमें महेंद्र जी, जिन्होंने नीलकंठ प्रांसपे पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है, उन्होंने वो कंप्लेंट वापस ले ली है और उनका कहना है कि नील निर्दोष है। ये तुम अचानक क्या बोल रहे हो? दरअसल कुछ गलत फहमी हो गई थी। नील सर ने हमारी कास्ट के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। वो हुआ क्या कि काम करते वक्त उन्होंने मुझे डांट दिया था, तो मैंने भी बदतमीजी कर दी, तो उनका हाथ उठ गया। तो मुझे लगा कि वो हमारी कास्ट के लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। पर वो गलतफहमी थी, वो ठीक हो चुकी है। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। तेरे एक कंफ्यूजन की वजह से पूरे शहर में दंगे होने वाले थे और इतना बवाल करने के बाद तू कह रहा है कि छोड़ दूं इन्हें। अब अचानक से तेरी कंफ्यूजन कैसे दूर हो गई? वो कंचन मैम ने हमें समझाया कि कुछ गलत फहमी थी, उन्होंने हमारी गलत फहमी दूर कर दी। नील सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने ही गलत समझ लिया था। कंचन मैम हमारी बॉस हैं तो वो सही ही होंगी। आई एम सॉरी, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। छोड़ दो इन्हें। मम्मा मैं जानती थी कि आप ही ये करवा सकती हैं।
थैंक यू मम्मा। इट्स ओके बेटा। नील से महेंद्र का फोन वापस कैसे लूं? क्या हो गया सासू मॉम, हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? लाओ महेंद्र का फोन वापस दो। वो तो होने से रहा। पर क्यों? तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिया ना। वो क्या है ना सासू मॉम कि जब टीचर तेज होता है ना तो स्टूडेंट उससे भी तेज निकलता है, और हमारे केस में तो आप ही मेरी टीचर। अरे आप ही से तो मैंने सीखा है अपने वादे से पलटना। अब ये सच पुलिस के सामने नहीं, रिद्धि के सामने आएगा। तो इतना ड्रामा क्यों? पहले ही रिद्धि को बता देते। बता तो सकता था, पर वो क्या है ना, इस मैटर में सिर्फ मेरी नहीं कंपनी की रेपुटेशन पे भी दाग लगता, वो मैं होने नहीं दे सकता। नील नहीं, रिद्धि से कुछ मत कहना, वो सहन नहीं कर पाएगी। नील प्लीज। दुख होगा ना उसे, तकलीफ होगी, तो रिद्धि को उस तकलीफ से गुजरने दो। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर आप उसे झूठ नहीं बोलती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे रिद्धि आपको अपना सब कुछ मानती है, अपना भगवान मानती है। उसे भी तो पता चले कि असलियत में ये औरत भगवान नहीं बल्कि शैतान है। आपने एक बच्ची से उसका बचपन छीन लिया, एक बच्ची को बचपन से लेके अभी तक अपने बाप से दूर रखा, काम करने की मशीन बना के रख दिया। ये सब रिद्धि को पता होना चाहिए, और मैं उसे ये सब कुछ बताऊंगा। वेट एंड वॉच। बड़े कच्चे खिलाड़ी हो तुम नील। अरे पहले टीचर से सीख तो लो, फिर उसे चैलेंज करना। गया तुम्हारा फोन और गए तुम्हारे सारे रिकॉर्डिंग्स। अब कैसे ब्लैकमेल करोगे मुझे तुम नील? रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि बेटा जल्दी आओ। रिद्धि। मम्मी नील, ये खून, इसे चोट कैसे लगी? क्या हुआ यहाँ पर? वो महेंद्र आया था। तुम तो जानती हो कितना चिढ़ता है ना वो नील से। आया, मार के भाग गया। कोई डॉक्टर को बुलाओ। नील। देखिए घबराने की कोई बात नहीं, चोट साइड में लगी है इसलिए खतरा नहीं है। वैसे इन्हें थोड़ा फीवर है, दवाई के साथ साथ ठंडे पानी की पट्टियां लगाते रहें, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। जी थैंक यू डॉक्टर।
प्रथम डॉक्टर साहब को बाहर छोड़कर आओ। जी। थैंक यू। नीलू, क्या हालत कर ली है अपनी यहाँ के। थोड़ी देर पहले तू जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला था और अब यहाँ पे पड़ा है। मम्मी, महेंद्र के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटा डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वो महेंद्र के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस इशू कर दिया है। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, आप लोग जाकर सो जाइए, मैं हूं यहाँ पर। नहीं, आप सब लोग जाइए, मैं यहीं रुकूंगी मेरे नीलू के पास। आंटी, आप प्लीज जाकर रेस्ट कीजिए। मैं नहीं चाहती आपकी भी तबीयत खराब हो जाए। डॉक्टर ने कहा ना, नील अब बेटर है। आप जाके सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं नील के साथ हूँ। सुमति, रिद्धि ठीक कह रही है, तुम भी चल के आराम कर लो। वो उसकी पत्नी है, वो रहेगी नील के पास। आओ तुम भी आराम कर लो, आओ। मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। पूरा का पूरा इंद्रधनुष तुम्हारे अंदर। फीवर तो और भी ज्यादा बढ़ गया है।
भाभी भी यहीं सो गई, मतलब उनका कमरा खाली है। मेरे कमरे में तो आई बाबा है, अच्छा मौका है, उनके वॉशरूम में ही टेस्ट कर लेती हूँ। बस बस अब बहुत हो गया। टाइम आ गया है अपना सबसे बड़ा वार करने का। मतलब? जब एक गोली से इतना तमाशा हो सकता है, तो जब नील 5 गोलियां खाएगा तो वो क्या करेगा? पागल हो गई है केसी तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? अगर वो 5 गोलियां खाएगा तो मर जाएगा नील। बकवास बंद नहीं की ना तो नील से पहले तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूंगी मैं। 5 क्या मैं जी बोले उसको दे दूंगी केसी। तू बोलेगी तो मैं पूरा डब्बा उसके मुंह में डाल दूंगा। मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी केसी, छोड़। पांच गोलियां, फिर उसके बाद जो भी होगा वो मैं देख लूंगी।